हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम एक ऐसे क्लास को लेके आए हैं जिसमें हम जो है फिजिक्स के जो है चैप्टर 3 है इस विद्युत धारा। तो आज विद्युत धारा के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। आप लोग अगर न्यूमेरिकल से बहुत भागते हैं तो भागिए मत। अभी हम आपको जितने भी न्यूमेरिकल बताएंगे ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे और जब समझ में आएंगे तो आप एग्जाम में लगा के आओगे। तो चलिए आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं विद्युत धारा के, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये आपके 2022 में जो है पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कला में 6.6 गुणे 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। यानी उस कक्षा में कितनी धारा बह रही है यही आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप धारा निकालेंगे। आप जानते हैं तुल्य धारा जो होती है, तुल्य धारा I बराबर होता है Q/T। फार्मूला तो पता है ना, I बराबर Q/T होता है। आपको इसमें दिया क्या क्या गया है पहले ये देख लीजिए। आपको दिया गया एक में परमाणु इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या का, इसका मतलब त्रिज्या दे रखा है, R दे रखा है, 0.7 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। आप इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। चलो भाई ये R हो गया। और क्या दिया गया, कला में कितने चाल से चल रहा है, मतलब जो इसका वेग दिया गया है 6.6 गुणे 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड दे रखा है। इतनी चीजें आपको दे रखा है। तुल्य धारा आपको I निकालना है। I बराबर Q/T होता है। अब बात हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये भी आपको पता है, अच्छे से पता है ना, इतना तो पता है। अब निकालना है I और Q/T। Q आवेश है तो आपको Q बराबर Q भी नहीं दिया गया है। एक चीज आप जानते हैं Q बराबर जो होता है Ne होता है। क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। अब समस्या ये है इसमें इलेक्ट्रॉन N नहीं दिया है, तो N निकालने आपको पता है कि N बराबर जो होता है 1/T। N निकालने के लिए आप जानते हैं N बराबर 1/T होता है। अब T भी नहीं दिया गया है। एक चीज और जानते हैं, T बराबर होता है, क्या होता है भाई, T बराबर होता है 2πr/v होता है। मालूम है कि नहीं? अरे आवर्तकाल जो T बराबर होता है 2πr/v होता है। अगर आप T इस T को यहाँ रखेंगे N पर तो हमें N मिल जाएगा। तो N कैसे मिलेगा भाई, N बराबर आपका हो जाएगा 1/2πr/v होगा। थोड़ा सा सीधा करोगे इसको तो आपको N बराबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा v/2πr मिल जाएगा। ये मिल गया, v पता है, r पता है, 2π हो जाएगा। N की वैल्यू मिल गया यहाँ पे। तो जब आपकी वैल्यू N मिल गई यहाँ पे तो अब आप क्या करेंगे, यहीं पर रख देते हैं। अब Q बराबर Ne, आप Q निकालना है तो N की वैल्यू आपको ये मिल गया v/2πr हो गया। ये N की वैल्यू हो गया। अब गुणे E आपको दे ही रखा है, ये इतना Q हो गया। इसको उठा के लाएंगे, Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तब हमारा I बराबर Q की वैल्यू है v/2πr है और साथ में E भी है और बटे में T है, मतलब यहाँ T भी हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? ये इतना जो है दे रखा है। अब आप एक काम करें, सबकी वैल्यू रख दीजिए इसी पे। भाई V की वैल्यू दे रखा है, कितना है 6.6 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये भी दे रखा है। बटे में आ जाओ, 2 हो गया। पाई का मान जो भाई 3.14 याद ही कर लिए होंगे। R की वैल्यू दे रखा है 0.7 गुणे 10⁻⁻10 और क्या है T के लिए आप जो है तो यहाँ पर T की वैल्यू जो है 1 रख लेंगे। समझ में आई नहीं? इतना नहीं समझ में आया? देखो आपको I बराबर तुल्य धारा Q/T, यानी I बराबर I निकालना है Q/T। तो आपको Q बराबर आप जानते हैं E होता है।
अब आपको यन और ई चाहिए, ई दे रखा है, यन नहीं दे रखा है, तो यन बराबर भाई जो यन होता है एन बराबर 1/t होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जब 1/t होता है और टी नहीं दे रखा है तो t बराबर 2πr/v होता है, इसको दिमाग में फिट कर लेना। तो ये आपका 2πr/v होता है, इसको जब इस पे रखोगे तो ये पलट जाएगा, n बराबर मिल जाएगा, और n बराबर जब मिल जाएगा तो यहाँ q पे n रख दोगे, e रख दोगे तो हमारा q बराबर इतना मिल जाएगा, और यहाँ इस q की जगह पे हम रख देंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा, और नीचे t रहेगा ही रहेगा, तो पूरा हमारा i बराबर ये फार्मूला इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप दशमलव हटा लीजिए। दशमलव कैसे हटाओगे भाई? भाई दशमलव हटाने के लिए पहले आप दशमलव बराबर कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, ये जो लिखा गया है 2 अंक पे है, 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, ये इसका हट जाएगा, और इस वाले दशमलव को हटाने के लिए ये हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी है, बराबर हो जाएगा। तब यही आपका i बराबर आ जाएगा 6, ये दशमलव हट गया, 660 गुणे 10 की घाते ये 4 है। इसको अगर एक साथ अगर लिखते हैं मान लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 16 और गुणे 10 की घाते ये 19 है, -19, और ये +4 हो जाएगा। और नीचे जो आएगा हमारा भाई ये हमारा आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, और ये 314 हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते -10 हो जाएगा। इसको और ठीक करते हैं तो भाई अगर कटने वाला दिख रहा हो तो काट दीजिए आप, भाई अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, आप काट दीजिए, 2 से काट दीजिए भाई, 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, ये कट गया। और यहां से 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, और फिर यहां से 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6, इतना आ जाएगा। और कटने वाला है? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, आप इनको गुणा कर दीजिए, इनको गुणा कर दीजिए, तो ये 8 0 0 हो जाएगा, और 8 3 24 2 आ जाएगा, 8 3 24 25 26, ये इतना आ जाएगा ऊपर, और गुणे 10 की घाते भाई 19 में से 4 अगर निकाल देंगे तो 15 बचेगा, 5 4 9 -15 हो जाएगा, और बटे में नीचे 7 से गुणा करा दीजिए, 7 7 49, 4 आ जाएगा, 7 5 35, 35 और 4 39, यानी 3 आ जाएगा, 7 1 7 3 10, इतना आ जाएगा, और गुणे 10 की घाते यहाँ पर -10 लिखा है, इसको एक काम करते हैं, उठा के ऊपर कर देते हैं तो ये +10 हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करिए, इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो आप 10 99 से जो है आप 26 40 में भाग देंगे तो आपका 10 दूना 20, 2 बार चला जाएगा, 2 9 18 1, 2 9 18 1 19 1, ये आ जाएगा, 2 1 2, घटाएंगे 8 2 10, और यहाँ 3 होगा 13, 9 4 13, यहाँ बचेगा 5 में से 1 जाएगा 4, और ये कट जाएगा, तो ये बार नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 4 बार जाएगा, 4 9 36, 3 4 9 36, 37 38 3, तो ये 3 हो जाएगा, 4 1 4, तो ये इतना आएगा 6, ये आ जाएगा 6 4 10, ये हो जाएगा 11, 9 2 11, 3 में से 3 गया 0, और ये 0 बाहर नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे फिर ये 0 बढ़ाओगे, इतना आ जाएगा। तो ये आपका आई की वैल्यू जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये 2.40 गुणे 10 की घाते, अब यहाँ 15 में से 10 निकल जाएगा, -5 बचेगा, तो इतना जो है आई है, तो ये जो है एम्पियर में जो है, एम्पियर में ये हमारा होगा। फिलहाल इतना आप लिख देते हैं तो आपका एम्पियर में इतना धारा जो है प्राप्त हो जाता है। समझ में आया नहीं? नहीं समझ में आया भाई? धारा आपको आई निकालना है, आई बराबर Q/T, ये फार्मूले आपको याद है। अब समस्या ये है Q बराबर यदि होता है, भाई Q तो इसमें दे नहीं रखा है, और दे क्या रखा है, कह रहा है कि R त्रिज्या है और V वेग से गतिमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, भाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, Q बराबर यानी कुल मिला के E तो पता है, N नहीं पता है, तो N के बारे में आप जानते हो 1/T होता है, और T बराबर होता है 2πr/v, बस यही से आपको क्वेश्चन बनेगा भाई, 2πr/v। आप चाहो
तो 2 पाई r अपान b यहीं पर रख करके आप t की वैल्यू निकाल लो और जितना आएगा फिर यहाँ रख देना, तो n की वैल्यू मिल जाएगा, उठा के यहाँ रख देना। लेकिन इतना सब ताम झाम जब करने हैं तो इकट्ठे काट लेंगे। तो ये t की वैल्यू इतना है, इसको उठा के यहाँ रखोगे पलट जाएगा तो हमें n बराबर इतना मिल जाएगा। तो अब n e है, e इसी में ऐड कर दो, आराम से तुम्हें q की वैल्यू मिल गया। तो जब q की वैल्यू मिल जाएगा i की जगह पे q का जितना मान है रख देंगे और t बटे में t था तो ये नीचे t आ जाएगा। आराम से सबकी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आराम से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर i बराबर 2.4 गुणे 10 घाते -5 एम्पियर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं जो सीधे वैल्यू नहीं दिए रहते हैं, तो उसको आपको ये जानना रहता है कि कहां से हमारा वैल्यू निकल के आएगा। समझ में आया नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये 2017 और 2020 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर रखे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, यानी दो बल्ब है जो श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं, मेंस से जोड़ा गया है, उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यानी इसमें बताओ कितनी धारा बह रही है, ये आपको बताना है। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तब धाराएं कितनी होगी। यानी पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कितनी धारा बहेगी ये आपको बताना है। उसके बाद जो है हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है मौके पर, बाद में अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितनी धारा बहती है, ये आपको जो है बताना है। देखो एक बात आप जानते हैं, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धाराएं समान प्रवाहित होती है, इसको आप जानते हैं। भाई अगर कोई चीज है, मान लीजिए प्रतिरोध है, इस तरीके से श्रेणी क्रम में अगर कोई चीज जोड़ा गया है तो यहाँ पर जो I होगा वही I यहाँ पर भी होगा, वही I यहाँ पर होगा। इस तरीके से भाई धारा का मान समान होता है। तो वही कहा गया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धाराएं समान प्रवाहित होती है। तो पहले यहाँ धारा देख लेते हैं। तो आप बताएंगे प्रतिरोध R बराबर V स्क्वायर अपान P होता है। भाई आपको फार्मूला पता है, R बराबर V स्क्वायर अपान P। भाई आप जानते हैं कि P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। तो पहले हम इस 60 वाट के लिए देखेंगे तो हमारा R बराबर जो हो जाएगा तो V स्क्वायर इसका 220 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आप P, सामर्थ्य इसका दिया गया है 60 वाट। भाई सामर्थ्य जो है इसका P 60 दिया गया है, ये पहले के लिए। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, भाई स्क्वायर यहाँ दिया गया है तो आप स्क्वायर, भाई V स्क्वायर दिया गया है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे ये 0 0 कट जाएगा और ये आपका 2 3 6, तो 2 1 9 2, 2 1 9 2 हो जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये 11 दूना 22 2 हो जाएगा और 11 दूना 22 ये इतना आएगा। इसको हम जो है 3 से भाग देंगे तो 3 और 24 हो जाएगा। फिर इसमें बाहर नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, फिर ये 2 आएगा 20 हो जाएगा। तो 3 6 18 3 6 18 3 7 अप्रोक्सीमेट इसको हम 7 अगर मानते हैं तो इतना हमारा ओम जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा ये 60 वाट के, तो इसे हम R1 मान लेते हैं और फिर 100 वाट के लिए इसे हम R2 निकाल लेते हैं। R2 बराबर इसको आप V1 कर लीजिए, इसको P1 कर लीजिए क्योंकि इसके लिए कहा गया है। और दूसरा R2 जब निकालेंगे तो ये हमारा V2 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे P2 कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा भाई विभवांतर जो है, भाई ये भी हमारा 220 है वोल्ट का है और ये भी 220 कर देंगे और ये हमारा 100 हो जाएगा। ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। इसको आप गुणा कर दीजिए। भाई 22 से 22 में आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4 4 8 484 ओम जो है ये निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? ये इसके लिए R1 हो गया, इसके लिए R2 हो गया। आप जानते हैं दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए। भाई कुल प्रतिरोध अगर हम इनका निकालेंगे, कुल प्रतिरोध जो हम निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध अगर R निकालेंगे तो हमारा R1 प्लस R2 होता है। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो ये हमारा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू जो है 807 है और R2 की वैल्यू 484 है। दोनों जोड़ लोगे
तो ये हमारा 7 4 11 हो जाएगा, और फिर जो है 1 आएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और 8 4 12। तो इतना ओम जो है हमें मिल जाएगा। अब आपको धारा निकालनी है, तो धारा I बराबर आप जानते हैं V अपान R होता है, और ये कहा गया है कि जोड़कर 220 वोल्ट मेन से संबंधित किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा भाई 220 और बटे R अभी अभी निकाले हैं 1291। आप इससे इसमें भाग दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.17 एम्पियर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ये धारा जो है आपको निकल के आ जाएगा। भाई इसका प्रतिरोध आप अलग निकाल लीजिए और इसका प्रतिरोध आप अलग निकाल लीजिए, और दोनों का प्रतिरोध निकालने के बाद आप कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इस तरीके से निकालेंगे, इतना आ जाएगा। तो I बराबर V अपान R जो है भाई कुल जोड़कर भाई मेन से जो जोड़ा गया 220 वोल्ट है, तो ये 220 हो जाएगा, और तुल्य R ये जो है आपने इतना निकाला है। तो इतना एम्पियर की धारा जो है जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब प्रवाहित होता है। कुल मिला के इसमें भी उतना प्रवाहित होगा, इसमें भी प्रवाहित उतना होता है। अब आपसे कहा गया है कि बाद में कहा गया कि यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाए तब धाराएं कितनी होगी। तो अगर आप बल्ब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो भाई दोनों में धाराएं बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए अलग अलग निकालेंगे। तो आप निकालेंगे कि 60 वाट में प्रवाहित धारा, तो धारा इसको आप I1 मान सकते हैं। एक फार्मूला आप जानते हैं P बराबर VI होता है, एक फार्मूला आप जानते हैं P बराबर VI होता है। तो हमें I निकालना है, तो P अपान B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P अपान B। तो यहाँ पर हम रखेंगे भाई, हम I 60 वाट के लिए निकाल रहे हैं तो I1 कर सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा P1 अपान V1 हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमारा जो सामर्थ्य दिया गया है 60 हो जाएगा, और V जो है 220 वोल्ट है। तो इसको जब आप इसमें रखेंगे तो ये आपका कट जाएगा, इसको आप 22 से इसमें भाग, तो 0.273 एम्पियर जो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से 100 वाट में प्रवाहित जो धारा होगी तो इसे हम I2 मान सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा P2 और ये B2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी B2 वही है। तो ये आपका भाई P की वैल्यू दे रखा है 100 है ये, और V वही हो जाएगा 220, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा और इसको भाग देंगे तो हमारा 0.454 एम्पियर जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों समझ में नहीं आया? देखो आपके पास भाई दो, एक ये 60 वाट का और एक 100 वाट का दो बल्ब लगा है, और जो 220 वोल्ट का ये भी है, 220 वोल्ट का ये भी है, और दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आप जानते हैं अगर दो बल्ब इस तरीके से लगाया गया हो, भाई एक बल्ब यहाँ लगाया गया हो और आगे फिर जो है एक बल्ब यहाँ लगाया गया हो, और श्रेणी क्रम में जब लगाया जाएगा तो जो धारा यहाँ बहेगी वही धारा यहाँ पर भी बहेगी। तो इस समय श्रेणी क्रम का जो फार्मूला भाई, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्रतिरोध R1 निकाल लेते हैं, फिर इसका प्रतिरोध R2 निकाल लेते हैं दोनों बल्ब का, और प्रतिरोध निकालने के लिए P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। तो हमें R निकालना है, तो ये V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। आराम से इसको रख करके इसका निकाल लेंगे और R2 इसका भी निकाल लेंगे। कुल प्रतिरोध जो है जोड़ करके हमने टोटल प्रतिरोध निकाल लिया। तो अब प्रवाहित धारा जो होती है I बराबर V अपान R होता है। V जो है इतने मेन से जोड़ा गया है और R हमने निकाला है एम्पियर, इतना धारा आ जाएगा। अब समस्या ये है कि अगर हम मान लीजिए श्रेणी क्रम में ना जोड़ करके समांतर क्रम में जोड़ा जाए, मतलब यही एक बल्ब जो है यहाँ जो है इस तरीके से लगाया गया है और दूसरा बल्ब जो है इस तरीके से इसी में अलग लगाया गया, तो यहाँ और यहाँ पर धारा I1 बहेगी और यहाँ पर धारा I2 बहेगी। तो अब दोनों का अलग अलग हम निकालेंगे। तो दोनों का अलग अलग निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है कि P बराबर VI होता है। क्या होता है? P बराबर VI। तो आप I बराबर P अपान V हो जाएगा। तो आराम से भाई वोल्ट जो हमने लगाया है 220 का ही होगा। तो यहाँ आपका I1 बराबर हो जाएगा P1 अपान V हो जाएगा, और इसी तरीके से I2 बराबर P2 अपान V हो जाएगा। तो भाई P1 की वैल्यू 60 वाट है, 60 रख देंगे, 220 है ऑलरेडी, इसको
काटेंगे तो हमारा इतना एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से I2 निकालेंगे तो इसका भी हमारा इतना एम्पियर आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, देखने को मिलता है। तो लगाइएगा आप लोग, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।